हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8वें चैप्टर में उदासीन बिंदु के बारे में बताऊंगा। उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट्स। तो उदासीन, जैसा कि इसके शब्द से ही जाहिर है कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो। वे बिंदु जहां चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे की बराबर व विपरीत होते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। उदासीन बिंदु कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है? वे बिंदु जहां चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत होते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, उदासीन बिंदु कहलाती है। तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू, हम इसको बी मान लेते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये इक्वल टू बी एच मान लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? उदासीन बिंदु पर B इक्वल टू माइनस बी एच और B प्लस बी एच इक्वल टू 0। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो शून्य के बराबर होता है।
तो ये उदासीन बिंदु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए होते हैं। वैसे तो इन जनरल कोई चुंबक भी हो तो उसके लिए भी चुंबकीय उदासीन बिंदु हो सकते हैं। अगर दो चुंबक दी गई हों तो उन दोनों चुंबकों के लिए भी चुंबकीय उदासीन बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है तो ऐसे बिंदुओं पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं होती है। इनकी विशेषता है उदासीन बिंदु की विशेषता है। पहला है उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सदैव शून्य होता है। दूसरा, इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं होती है। नंबर 3, इस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी उदासीन बिंदु पर अगर आपने चुंबकीय सुई रख दी तो ये रोटेट करने के लिए फ्री होती है। जो ये नंबर 4, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय बल शून्य होता है। उदासीन बिंदु पर चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय बल शून्य होता है, क्योंकि कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं काम करेगा। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु होते हैं और उस बिंदु पर अगर हम किसी आवेश को रख दें तो उस पर जो विद्युत बल का मान होता है वो शून्य होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर चुंबक के लिए है। तो ये उदासीन बिंदु की इसमें कुछ विशेषताएं हैं। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज 0।
there is no magnetic line of force at the neutral point and the magnetic needle is free to rotate at the neutral point and there is no force on the magnetic pole placed on the neutral point। तो ये उदासीन बिंदु की कुछ विशेषताएं हैं इसके अंदर जो है, विशेषताएं भी कह सकते हैं इनको, गुण भी कह सकते हैं इसको जो है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर चुंबक के लिए जो चुंबकीय उदासीन बिंदु होते हैं वो कितने हो सकते हैं। जो उदासीन बिंदु एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह से व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो इसका नॉर्थ पोल है वो इसकी भौगोलिक दक्षिणी गोलार्ध में होता है जो सामान्यतः, और जो उत्तरी ध्रुव है वो इसके जो दक्षिणी ध्रुव है वो इसके उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो इस तरीके से ये जो पृथ्वी होती है वो एक चुंबक की तरह से व्यवहार करती है। तो मैं आपको दोनों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच करके आपको बताता हूं कि उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जैसे उदासीन बिंदु प्राप्त करना, उदासीन बिंदु आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये पृथ्वी की, ये इसमें चार दिशाएं होती हैं इसके अंदर से। पृथ्वी का जो चुंबकीय नॉर्थ पोल होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है और जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर होता है इसमें। तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। ये है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ पोल यहाँ होता है वो, और साउथ पोल यहाँ होता है इसके अंदर। और अब चुंबक के लिए कैसे प्राप्त करेंगे। चुंबक मान लो कि ये चुंबक है, ये चुंबक का यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो चुंबक में नॉर्थ से साउथ की तरफ। फिर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से।
ये चुम्बक के लिए होती है। चुम्बक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इन दोनों का इफेक्ट अपन को देखना है कि अगर हम चुम्बक को NS डायरेक्शन में रखते हैं या चुम्बक को इसके अपोजिट रखते हैं या इसके पैरेलल रखते हैं। इसमें एक चीज़ और जानना आपको आवश्यक है। जैसे ये चुम्बक मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ कोई भी चुम्बक होती हैं, जैसे ये मैग्नेट है, NS, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें आप। तो ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। और ये कहलाता है चुंबकीय निरक्ष या चुंबक का निरक्ष। निरक्ष या भूमध्य ओब्लिक विषुवत रेखा। ये चुम्बक का चुंबकीय अक्ष, ये चुम्बक का निरक्ष, और निरक्ष को ही हम इसमें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं दोनों। तो ये जानना इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है क्योंकि हम आगे जो न्यूट्रल पॉइंट्स प्राप्त करेंगे वो ऐसे ही प्राप्त होंगे, या तो चुम्बक के अक्ष पर या चुम्बक के निरक्ष पर। और इसकी दूसरी पोजीशन भी हो सकती है, जब चुम्बक को जिस तरह की स्थिति के अंदर रखते हैं उस तरह से कि इसमें चुम्बकीय पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर। तो अब मैं इनका कंबाइंड इफेक्ट ले रहा हूँ। पहली स्थिति ले रहा हूँ, फर्स्ट, जब चुम्बक का एन ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा में हो। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो मैंने चुम्बक का उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तर की तरफ रखने का किया है इसमें। तो ये इस तरीके से है। ये मैग्नेट है, ये इसका यहाँ पर एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो यहाँ पर इसका ये एन और ये यहाँ पर इसका एस पृथ्वी का, और ये इसका ईस्ट और ये इसका वेस्ट। तो अब इसका हम यहाँ पर लेवे तो फिर ये इस तरीके से होता है। ये अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी दिखाएंगे जो इसमें। अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरीके से है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी जैसे ये रेखा इसके नज़दीक आती जाएंगी तो ये रेखाएं मुड़ती जाती हैं इसके अंदर। तो इसमें होता यह है कि जैसे यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चलती है, इस तरीके से, और यहाँ पर जो क्षेत्र रेखा आती है वो इस तरीके से।
इसकी तरफ आती हुई। यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो इस तरीके से, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएगी इस तरीके से, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जैसे इसके नज़दीक आते जाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से वक्र होती जाती है। इस तरीके से। तो ये इसके जो ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं, आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, जो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये इसके उदासीन पॉइंट होते हैं। ये चुंबक का केंद्र होता है O, ये उदासीन पॉइंट N1 और ये उदासीन पॉइंट N2। तो यहाँ पर दो उदासीन पॉइंट होते हैं इसके अंदर। तो इसी स्थिति में ये स्थिति होती है, तो चुंबक के निरक्ष पर, इसका मतलब है भूमध्य रेखा, उदासीन बिंदु N1 व N2 होते हैं। तो ये निरक्ष क्या है इसका? भूमध्य रेखा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ओब्लिक विषुवत रेखा पर उदासीन बिंदु। तो ये इसके निरक्ष पर कहिए, या और साथ में ये चुंबक के केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। दोनों उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये स्थिति है जब हमने चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में रखा है। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा में हो, जस्ट रिवर्स कर दिया उसका, तो भी ये मैग्नेट है और ये इसका
एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है। तो यहाँ पर इसका एन और ये यहाँ पर एस, तो एस ध्रुव उत्तर की ओर। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से। इस तरीके से। अब इसमें जो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस तरीके से ऐसे जाएंगी। और अब इसमें क्या होता है कि भाई ये जो क्षेत्र रेखा है वो इस तरीके से ऐसे, तो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र, अरे सॉरी, और नॉर्थ से इधर की तरफ जाती हुई, तो यहाँ पर जो रेखा आती है वो इस तरीके से, ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो, और इसको हम थोड़ा सा और ये इस तरीके से ऐसे, तो इसका जो उदासीन पॉइंट होता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो होता है ये उदासीन पॉइंट होता है। तो ये उदासीन पॉइंट है इसका N1 और N2। तो ये इसके अक्ष पर होती हैं दोनों। जब ये स्थिति होती है तो उसमें उदासीन पॉइंट इसकी सदैव चुंबक के अक्ष पर होती है। उदासीन बिंदु N1 व N2 चुंबक के अक्ष पर होती है। और दोनों उदासीन पॉइंट इसके जो सेंटर होता है ये इसका सेंटर है O, तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। तो ये दोनों उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो इस तरीके से जब इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ रखा जाता है तो विषुवत रेखा पर न्यूट्रल पॉइंट इन उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, और जब उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ की तरफ रखा जाता है तो इसके अक्ष पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा कि भाई अगर इनकी हम NS डायरेक्शन के अंदर रखते हैं तो फिर ये सेम होते हैं दोनों ही, और इसके निरक्ष पर होते हैं इस तरीके से। और दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं कि अक्ष और निरक्ष दोनों पर ही उदासीन बिंदु जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे ये इसका अक्ष हो गया और यूँ करके इसका निरक्ष हो गया, तो निरक्ष पर जो पॉइंट होंगे वो इन पॉइंट्स से ठीक 90 डिग्री का
कोण बनाते हैं। तो यानी कि इस चुम्बक को अगर 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो वही स्थिति आ जाती है कि वही आपको इसके निरक्ष पर ही फिर चुंबकीय बिंदु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से मतलब ये होता है कि नॉर्थ की तरफ आ जाएगा इसमें, और फिर इसके उदासीन बिंदु जो होंगे वो निरक्ष पर आ जाएंगे इसके। ये तो हमने ये देखा कि भाई हम जो चुंबक है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं। अगर मान लो चुंबकीय अमूत्र में इसको ना रखा जाए, भूमध्य रेखा पर रख दें, तो इसके उदासीन बिंदु कौन से होंगे? तो चुंबक को भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर रखा जाए, ये स्थिति आ जाए। भूमध्य रेखा मतलब हुआ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नेट है वो हम इसको ऐसे रखें, इस तरीके से। तो ये इसका मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये यहाँ पर इसका ईस्ट वेस्ट, ईस्ट, और यहाँ पर इसका वेस्ट। अब उदासीन बिंदु किस स्थिति में होंगे? तो यहाँ पर यही है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो फिर इस तरह की वृत्ताकार ना होंगी, बल्कि थोड़ी सी ये इस तरह की। इस तरह की। अब इसमें जैसे जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही होंगी, इसी तरीके से। ये तो इसमें जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस तरीके से चलती हुई तो इसकी ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती है। इस तरीके से। तो उदासीन पॉइंट इसके ये होते हैं यहाँ पर N1 और N2। तो चुंबकीय अक्ष से 45 डिग्री पर
दो उदासीन बिंदु N1 व N2 चुंबकीय अक्ष से 45 डिग्री वेस्ट ईस्ट दिशा में होती है। तो ये हो गया कि जब हमने चुंबक को भूमध्य रेखा पर रखा तब भी हमें उदासीन बिंदु दो मिल रहे हैं, लेकिन अब इसके चुंबकीय अक्ष से 45 डिग्री वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मिलते हैं। एक इसकी चौथी स्थिति, मान लो कि चुंबक को ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाए इस तरीके से। जो चुंबक के N ध्रुव को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटकाया जाए। मतलब हम क्या करें कि भाई मैग्नेट है अपने पास, ये हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल कर दिया इसका। जो ये नॉर्थ पोल ठीक नीचे की तरफ ऐसे सस्पेंडेड। तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें इस तरीके से जाएंगी। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और नहीं 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 ये नहीं तो ये इसका एक उदासीन बिंदु होगा यहाँ पर N। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जो इसके ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। इसमें एक उदासीन पॉइंट। N और ये होता है दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा में। तो ये इसकी साउथ डायरेक्शन आ गई यहाँ पर, और ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन आ गई जो ये। अब मान लो इसी का ठीक उल्टा कर दें, चुंबक के साउथ पोल को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लटका दें, तो यही जो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल यहाँ पर उदासीन बिंदु होता है वो यहाँ पर मिल जाता है इसमें, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। इसी प्रकार चुंबक के S ध्रुव को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटकाया जाए तो उदासीन बिंदु
उदासीन बिंदु N उत्तर दिशा में होता है। तो एक एक उदासीन पॉइंट भी इसमें प्राप्त होते हैं। अब ये उदासीन पॉइंट अपन ने प्राप्त तो किए हैं, लेकिन इनका यूज क्या है, इनका तो क्या इनका फायदा है, इनको क्यों हम उदासीन बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। तो ये उदासीन बिंदु के उपयोग सबसे पहला तो यह है कि ये उदासीन बिंदु इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व होता है। जो ये बिंदु पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण व्यक्त करते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि पृथ्वी हमारी चुंबक की तरह से बिहेव करती है। नंबर 2, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को ज्ञात किया जा सकता है। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात हो तो क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, दूरी हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबक का ज्ञात होता है, तो हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये इसके उपयोग हैं उदासीन बिंदु के। तो इसमें कई तरीके से पॉइंट्स बनते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। तो इसमें पहले पूछ सकते हैं उदासीन बिंदु क्या होते हैं, उदासीन बिंदु की 2 विशेषताएं बताइए। उदासीन बिंदु कितने होते हैं, तो उदासीन बिंदु 2 भी हो सकते हैं, उदासीन बिंदु 1 भी हो सकता है। साथ में इनके उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हो और साउथ नॉर्थ की तरफ हो, तो उस स्थिति में इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी। अगर भूमध्य रेखा पर हो तो कैसे हो, या मान लिया चुंबक को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लटका दिया जाए, तब इसका जो उदासीन बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा। जो ये तो आदि इसकी स्थितियों को हम चित्र खींच करके, रेखाएं खींच करके बता सकते हैं। तो साथ में ये भी पूछा सकता है कि इस उदासीन बिंदुओं का फ़ायदा क्या है, उपयोग क्या है इनका, जो तो आप इसमें ये उपयोग बता सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से अनेक क्वेश्चन उदासीन बिंदु पर बनते हैं। थैंक यू।